लापता बलोच बाजियाब न हुए तो वजीर आजम पर मुकदमा होगा और घर जाना पड़ेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स वजीर दाखिला अदालत में पेश। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, बंद कमरे में मुझे कहानी नहीं सुना सकते, जो बताना है यहाँ बताएं। सरफराज बुख्ती बोले, कुछ लोग अफगानिस्तान चले गए, मामला हल करने की कोशिश करेंगे। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज। नवाज शरीफ अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। वकील और सहाफियों को पासेस जारी, पासेस के बगैर दाखिला ममनू। £190 मिलियन और तोशाखाना केस। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और खावर मानिका की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त काबिल समाअत करार। और खातून जज धमकी केस में चेयरमैन पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन पीटीआई ने खुद को पार्टी से माइनस करने की खबरों की तरदीद कर दी। सरदार लतीफ खोसा का दावा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी चेयरमैन के उम्मीदवार होंगे। लतीफ खोसा का चेयरमैन पीटीआई की जानिब से पार्टी में शमूलियत की दावत मिलने का भी इंकशाफ। खावर मानिका के बयान पर बोले कि जज के सामने बयान पर खावर मानिका का लिखे हुए कागज पढ़ रहे थे। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और फौज में तख्ता उल्टने की एक भयानक कोशिश की गई। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तहरीक तबाही बन जाएगी। 9 मई के वाकयात मुल्क दुश्मनी, साजिश और गद्दारी हैं। नून लीग सदर ने इल्जामात की बौछार कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ बोले, फौज में तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। गद्दारी तो कोई जमहूरी हुकूमत भी बर्दाश्त नहीं करती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई की वफाकी हुकूमत को नाअहल करार दे दिया। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, पीटीआई हुकूमत में बैनुल अक़वामी तौर पर हम तन्हा हो गए थे, दोस्त ममालिक भी हमसे नाला थे। इत्तेहादी हुकूमत में बतौर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बैरून मुल्क दौरे किए, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात बेहतर हुए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोलने का मामला। पार्टी में एतराज़ात सामने आ गए। वस्ती और जनूबी पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा में मज़ाहमत का सामना। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और टिकट होल्डर भी इलेक्टेबल्स की शमूलियत पर नाखुश। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने की तैयारी। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के सीट एडजस्टमेंट मामलात आखिरी मराहिल में दाखिल। आज इस्लामाबाद में अहम बैठक होगी। एमके वफ्द में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक, नून लीग वफ्द में अयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक शामिल। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान इक़्तिसादी और मुआशी ताउन के नए दौर का आगाज। निगरां वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा कुवैत। अलबनान महल आमद और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कुवैत के वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म से काबीना अरकान का तारुफ करवाया। कुवैती वली अहद से भी मुलाकात होगी। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी कुवैत में मौजूद। कलदम टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। अफगान तालिबान के ताउन जदीद गैर मुल्की असलहे की बासानी दस्तयाबी से दहशत गर्दी में इजाफा। गुज़िश्ता रोज जनूबी वज़ीरिस्तान में 8 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। जदीद गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। पेशावर, लकी, मरवत, बनू और DI खान हमलों में भी अमरीकी साख्ता असलहा इस्तेमाल किया गया। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। ₹3.53 फी यूनिट बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। इजाफा अक्टूबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में मांगा गया। सार्फिन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा और इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। रहीम यार खान के इलाके कच्चे में डाकू राज। फायरिंग से लड़की समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए।
पुलिस पर भी रॉकेटों से हमला, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी। मुकाबले में 3 डाकू भी मारे गए। वजीर आला पंजाब ने इलाके में मजीद नफरी भेज दी। शिकारपुर की गोल मार्केट में नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान की भरे बाजार में अंधाधुंध फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाकया संदरानी और बरोही बरादरी में दीरीना दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। कराची में ट्रैफिक हादसे में 8 से 10 साला नामालूम बच्चा जाँ बहक, नामालूम कार सवार बच्चे की लाश जिना अस्पताल इमरजेंसी में छोड़कर फरार। होंडा सिविक कार में 2 अफराद सवार थे। ड्राइवर ने बौखलाहट में सिक्योरिटी गार्ड को भी रौंद डाला। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। गजा में जंगबंदी की मुद्दत में 2 रोजा तोसी का आज आखिरी रोज। हमास ने 60 इसराइली और 21 गैर मुल्कियों को रिहा किया। इसराइल की जेलों में कैद 180 फलस्तीनियों को रिहाई मिली। जंगबंदी के बावजूद सिहोनियों पर जंगी जुनून सवार, मगरबी किनारे फायरिंग से मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहादतों की तादाद 15,000 से बढ़ गई। 6,150 बच्चे और 4,000 से जायद खवातीन शहीद हुई। 40,000 के करीब फलस्तीनी जख्मी, भूख और प्यास से निढाल, बेघर लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। इसराइल गजा में अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। इसराइली यरगमाली हमास के पास ना होते तो इसराइल फलस्तीनी खवातीन बच्चों को कभी रिहा नहीं करता। हमास के तर्जुमान उसामा हमदान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इसराइल गजा में अस्करी सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुआ। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद बताई गई तादाद से कहीं ज्यादा है। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का 4 रोजा मेला आर्ट्स काउंसिल कराची में कल से सजेगा। अनवर मकसूद, मुस्तनसर हुसैन तारड़ समेत 200 से जायद नामवर शख्सियात शिरकत करेंगी। उर्दू, पंजाबी अदब, नॉवेल, बच्चों के अदब और नज़्मों के हवाले से मुख्तलिफ सेशन रखे जाएंगे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज एक्सपो 2030 की मेजबानी करेगा। पेरिस में कायम ब्यूरो इंटरनेशनल एक्सपोजिशन डेस्क की जनरल असेंबली का हतमी वोटिंग के बाद नताइज का ऐलान। सऊदी वलीअहद कहते हैं एक्सपो 2030 की मेजबानी में मुमलिकत की फतह सऊदी अरब के अहम और महवरी आलमी किरदार की अक्कासी करती है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप मुकम्मल। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। स्क्वाड कल रवाना होगा। 10 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक खेला जाएगा। उमर गुल फास्ट बॉलिंग कोच और सईद अजमल स्पिन बॉलिंग कोच होंगे। एडम हॉलेक बैटिंग कोच, अब्दुल मजीद को फील्डिंग कोच मुकर्रर किया गया। बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज, उनकी पोजीशन कोई नहीं छेड़ेगा। वो 4 नंबर पर और मैं 3 नंबर पर खेलूंगा। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं जो टीम चाहता था वही टीम मिली। हारिस रऊफ की कमी महसूस होगी, मुश्किल में साबिक कप्तानों से राय लूंगा। PSL सीजन 9 में पेशावर ज़ल्मी के मैचेस पेशावर में मुनक्किद होने चाहिए। पेशावर ज़ल्मी का बड़ा मुतालबा। जावेद आफरीदी कहते हैं कि पेशावर में मैचेस के हवाले से अब अगर मगर कबूल नहीं। ज़ल्मी फैंस का हक है वो अपनी टीम को होम ग्राउंड पर खेलता देखें।